बात चल रही उपासक दशांक सूत्र की। कितने श्रवणोपासक का वर्णन हो गया? हाँ जी, कितने श्रवणोपासक का वर्णन हो गया, कौन बताएगा? शब्दार्थ पुत्र तक हो गया 7। 7 हो गए हैं, बहुत अच्छे। आज 8वें श्रवणोपासक महाशतक जी का वर्णन चलेगा। आवाज आ रही है? आ रही है सर। 8वें अध्ययन के प्रारंभ में जम्मू स्वामी से के पूछने पर आर्य सुद्रमा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी विद्यमान थे। तब राजगृह नगर के बाहर गुणशील उद्यान था। राजा सैनिक राज्य करते थे। राजगृह में महाशतक नामक गातापति रहता था, जो आनंद की भांति आड्य धनाद्य अपराभूत। उसके पास 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का धन विधान प्रयुक्त था। 8 करोड़ व्यापार में था। 8 करोड़ घर बिक्री में था। 10,000 गायों का एक वज्र, ऐसे 8 वज्र प्रमाण पशुधन था। तो ये रिद्धि समृद्धि में आनंद से भी बहुत अधिक मात्रा में थी। इस प्रकार उन महाशतक जी ने के एक रेवती नाम की प्रमुख पत्नी के साथ 13 पत्नियां थी। तरावक जी की कितनी पत्नियां थी? 13 पत्नियां थी। प्रमुख कौन थी? रेवती। रेवती के पियर वालों ने रेवती को प्रतिदान में 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं एवं गाय के 8 वज्र दिए थे। शेष 12 भार्याओं के पियर वालों ने 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा 10,000 गायों का 1-1 वज्र दिया था। गुरुजी एक वज्र में कितनी? गुरुजी वीडियो ऑन करिए ना गुरुजी। हाँ, एक मिनट है, वीडियो ऑन। जय जिनेन्द्र सर। हाँ आ रहा है गुरुजी, शायद कोई कॉल आ गया रहेगा मेरे ख्याल नो से। प्रॉब्लम। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। आवाज आ रही है? जी हाँ हाँ गुरुजी आ रही है। तो उस समय महाशतक जी के 13 पत्नियां थी और प्रमुख कौन थी? रेवती। इस प्रकार रेवती प्रमुख पत्नियों के साथ रह रही थी। रेवती के यहाँ से जो 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और गायों का 8 वज्र, मतलब सबसे ज्यादा प्रीतिदान जो आया था वो रेवती के यहाँ से आया। उस समय राजगृह नगर के गुणशील उद्यान में श्रमण भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ। परिषद धर्म कथा सुनने के लिए गई। आनंद श्रवणोपासक की भांति महाशतक जी ने भी भगवान की वाणी सुनी और श्रावक के 12 व्रत स्वीकार कर लिए। शेष यह कि 8 करोड़ भंडार में और 8 करोड़ व्यापार में और 8 करोड़ जो घर बिक्री में और गांव के 8 वर्ष का प्रमाण किया। रेवती आदि 13 पत्नियों के अतिरिक्त शेष मैथुन का प्रत्याख्यान कर लिया। यह अभिग्रह लिया, मैं कल से नित्य 2 द्रोण यानी काश्य पात्र भरे, यानी एक द्रोण 16 शेर का होता है। इस प्रकार 32 शेर सोने से अधिक का व्यापार नहीं करूंगा। समझ में आई बात? बात समझ में आई कि नहीं आई?
नहीं समझ में नहीं समझ में आई। शेयर से ज्यादा का मतलब व्यापार नहीं जो करेंगे। एक्स्ट्रा जो बात बता रहे हैं आनंद स्वर्णोपासक से, वो ये है कि आनंद स्वर्णोपासक से जो जितनी स्वर्ण मुद्राएं थी उतने उन्होंने व्यापार के लिए, घर के लिए, बिक्री के लिए खुला रखा। तो इनके पास 8-8 करोड़ की थी, ये एक्स्ट्रा है। और गांव के 8 बज रहे हैं, आनंद स्वर्णोपासक के कितने बज रहे थे? 4 चार छह हाँ? 4 चार। और इनके पास 8 हैं। जी। और इनके आनंद स्वर्णोपासक के एक पत्नी थी, इनके 13 पत्नियां हैं। तो 13 पत्नियों को इन्होंने मैथुन प्रत्याख्यान में खुला रखा। और व्यापार में इन्होंने क्या डिसाइड किया, देखो ये सुना, ये अच्छी बात है। मैं कल से नित्य 2 द्रोण, एक शब्द है 2 द्रोण, काश्य पात्र से भरे हुए, यानी एक द्रोण 16 शेर से लगभग होता है। इस प्रकार 32 शेर, मतलब सोने से अधिक का व्यापार नहीं करूंगा। यानी उस समय जो व्यापार हो रहा था, उस व्यापार में पैसा तो इतना लगा हुआ था, किंतु महाशतक जी क्या कह रहे कि नित्य, हमेशा द्रोण मतलब एक काश्य पात्र होता है, उसमें जितने सोने के सिक्के आएंगे उतने से ज्यादा मैं व्यापार नहीं करूंगा। मतलब 32 शेर तक के जो सोने के पात्र भरे हैं, ऐसा काश्य पात्र भर जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं व्यापार नहीं करूंगा। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? नहीं आई? दूसरे एग्जांपल से समझाते हैं। तो डॉक्टर साहब हैं, रोज क्लिनिक खोल के बैठते हैं, और डॉक्टर साहब कह देंगे मेरे तो 10,000 रुपए आ गए, बस उसके बाद मैं क्या करूंगा, पेशेंट को नहीं देखूंगा। अब समझ में आया? जी हाँ, बिजनेस की लिमिट कर दी उन्होंने कि भाई 32 शेयर सोने से ज्यादा सोने व्यापार नहीं में करूंगा। करी, सोने में करी उन्होंने, वैसे में नहीं करी। शेयर भाई बोला साहब ना। वही पूछता हूँ कि आज के हिसाब से कितनी कीमत होती होगी उसकी? आज के हिसाब से तो बहुत बड़ी कीमत है 2 द्रोण। पर उनका बिजनेस भी कितना लंबा चौड़ा, 8 करोड़ सोने लगी हुई थी, तो बिजनेस भी तो उस लेवल का है ना। डॉक्टर साहब आपके यहाँ बैकग्राउंड थोड़ी नॉइस आ रही है। तो वो तो जिसके जितना लंबा चौड़ा बिजनेस होगा उसके हिसाब से अपन को ये चीजें करनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। नहीं, मेरा पूछने का उद्देश्य ये था कि एक अंदाजन पता चलता है कि कितना उन्होंने खुला रखा। बिजनेस तो बहुत बड़ा है, वो अपने को भी समझ आ गया, लेकिन कितना खुला रहेगा अंदाजन? एक शेयर मतलब कितना किलो, 1 आध किलो तो होगा सोने का मतलब। अब एक 32 शेर जितना है, एक शेर में कितने आते हैं सोने के सिक्के? अब अपन को क्या आइडिया? एक शेयर के अंदर सोने के सिक्के तो 2-3 किलो से ऊपर आ सकते हैं। 1 किलो से कम। 1 किलो से कम, हाँ, तो ऐसे 32 जी किलो। जी। 16 आना तो मतलब एक शेयर। 32 किलो तो मतलब 32 करोड़ रुपए जितना पर डे का। हाँ, अब ये समझ लो, आज के हिसाब से गणित लगाओ तो ये समझ लो। 32 सर करोड़ रुपए आज जितना हो के गया। हिसाब से नहीं लगा सकते ना गणित तो, क्यों? क्योंकि वो बिजनेस उस टाइम का था हाँ। और वैल्यूएशन आज के हिसाब से कर रहे हैं, ये तो वो नहीं है। क्वांटम ठीक है, अभी आज भी किलो 2 किलो या डॉक्टर साहब 2 साल पहले बात भी किलो 2 किलो सोने का बिजनेस कोई ज्वेलर कर रहा है, तो हम्म। अब 2 साल पहले जो वैल्यूएशन था उससे आज 3 गुना 4 गुना हो गया, तो हजारों साल पहले का बिजनेस तो लिमिटेड ही होगा। पर उसमें क्या होता था कि भाई उनकी जो कीमत थी वो कम होती थी ना, पूरा मतलब बिजनेस ही सोने में ही चलता था ना, रुपया तो था ही नहीं, सोने के सिक्के ही चलते थे। तो बात ये तो बहुत वही की बड़ी वही बात है। है। हाँ, हाँ बहुत बड़ी बात है वो तो। इसलिए वो वैल्यू मतलब कम हुई हो। 2 किलो सोने में या दो शेर 32 शेर सोने में मान लो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हो रही है वजन में, उतने का ट्रांजेक्शन करने का। वही बात, मतलब मान लो उन्होंने लिखा 100 कि कस्टमर आ गए और हाँ, 100 मुद्राएं मतलब बेची करी, बस उससे ज्यादा नहीं बेचेंगे यूं।
हाँ, नहीं अभी अभी इस आज के जमाने में भी एक श्रावक थे, पहले 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय सोने के रेट भी ज्यादा नहीं थे, करीब 4-5 हजार रुपए की रेट थी। तो उस समय भी एक श्रावक थे जिन्होंने इस तरीके से नियम लिया कि मेरी दुकान पे 10,000 की इनकम हो जाएगी। ये आवाज आ रही है। तो 10,000 की इनकम हो जाएगी, उसके बाद मैं अपनी दुकान मंगल करके धर्म स्थान में अपना समय देता हूँ। तो आज भी है ऐसे श्रावक। और इसी कंटेक्स्ट में एक यहाँ पूना का एग्जांपल देता हूँ। एक हाँ। कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है, वो 2.5-3 घंटे के लिए ही खोलता हो। अच्छा। बस फूड मटेरियल क्या बोलते हैं अपना फास्ट फूड बेचता है, बस वो 3 घंटे के लिए खोलता है। उस टाइम अनलिमिटेड उनके यहाँ रश रहता है, लेकिन बस वो उससे ज्यादा वो खोलता ही नहीं। उतने में जितनों को कैटर कर दिया, जितनों को फूड सप्लाई कर दिया, बस वो करता है। डॉक्टर साहब उसमें तो उसके बाद में वो धर्म ध्यान करता है नहीं करता, वो इम्पोर्टेंट विषय है। ना यहाँ तो धर्म ध्यान नहीं, की बात ये भी बता दूं कि वो जैन श्रावक नहीं है, है। वो तो नॉर्मल बिजनेसमैन है। लेकिन उसके बाद वो क्या दूसरे करता है, धर्म ध्यान करता संप्रदाय का। है या नहीं, वो धर्म ध्यान करता है या क्या करता है, वो पूछना है। नहीं, धर्म ध्यान एक तो है ही नहीं। वो दूसरा वो क्या करता है वो मालूम नहीं, पर अपना बिजनेस के ब्रांड वो बनाने के लिए उसने कहा बस मैं 3 घंटे ही ये दुकान खुलेगी, जिसको जो लेना है आ जाओ और लेके जाओ बस। हाँ, वो तो ये इससे संतुष्टि रिलेटेड का नहीं भाव है। नहीं है, ये एक हाँ बिजनेस को बढ़ाने का भाव है। हाँ जी हाँ। इस प्रकार महाशतक जी, श्रवणोपासक महाशतक जी ने क्या व्रत ग्रहण कर लिए, श्रवणोपासक हो गए, वे जीव अजीव के ज्ञाता हो गए। देखो आगम के पृष्ठ पे एक शब्द आता है, जीव अजीव के ज्ञाता। जब तक श्रवणोपासक बन जावे, कुछ भी कर ले, किंतु जीव अजीव के ज्ञाता नहीं हो, तब तक दर्शन रुकता नहीं है और श्रावकपना भी नहीं रुकता है। इसलिए जो भी श्रवणोपासक भगवान की वाणी सुनकर श्रावक बने, उसके पहले वो जीव अजीव के ज्ञाता बने। तो जीव अजीव के ज्ञाता बन गए, यावत वो साधु साधियों को मतलब प्रासु का ऐश नहीं, मतलब एक व्रतधारी जब 12 व्रतधारी हो गए, प्रासु का आसनी आहार पानी बहराने लगे। तत्पश्चात कभी उस नगर से, राजगृह नगर से भगवान अन्य नगरों में क्या कर गए, विहार कर गए। समझ में आया इतना? जी हाँ। एक मध्य रात्रि को अब वो श्रवणोपासक हो गए, पौषधशाला में अधिकांश समय बिताने लगे। कभी पौषधशाला में समर करते, कभी पौषध करते, कभी दया करते। अधिकांश समय अब उनका कहाँ बीत रहा है, पौषधशाला में बीत रहा है। तो एक बार वो मध्य रात्रि के समय रेवती गाता पत्नी को कुटुंब जागरण करते हुए विचार हुआ कि इन 12 स्रोतों के कारण मैं महाशतक श्रवणोपासक के साथ यथेष्ट काम भोग नहीं भोग सकता। अब क्या हो गया, महाशतक जी अधिकांश समय कहाँ बिताने लग गए, पौषधशाला में बिताने लग गए। तो जो प्रमुख पत्नी थी उनकी रेवती, उनके मन में आया कि ये महाशतक जी भी अब अधिकांश समय धर्म ध्यान में या पौषधशाला में बिताने लगे, और दूसरी पत्नियों के कारण मुझे क्या है कि मेरे शारीरिक जो सुख अनुभव होता है, वो सारे सुख कौन ले बांट रही है, दूसरी स्त्रियां बांट रही, मतलब दूसरी मेरी सोते बांट रही है। इस प्रकार उसके मन में विचार आया। किसके मन में विचार आया, ये रेवती। ये रेवती के मन में विचार आया, और इतना बुरा विचार आया, उसने सोचा कि मेरे लिए ये उचित होगा कि इन 12 स्रोतों को मैं अग्नि प्रयोग से, शस्त्र द्वारा या विष द्वारा जीवन से रहित करूं, और इनका 1-1 करोड़ स्वर्ण और गज गो का वो जो वज्र है वो भी मेरे अपने अधीन कर लूं। महाशतक के साथ निर्विघ्न मानवीय काम भोगों का उपभोग करूं, ऐसा मनोसंकल्प करके रेवती ने उन 12 स्रोतों को क्या कर दिया, छिंद्रान्वेषण करने लगी। क्या करने लगी, छिंद्रान्वेषण का क्या मतलब समझ में आए, मारने का प्लान। हाँ, मारने के प्लान करने लगी, उनके बारे में बुरा सोचने लगी। ठीक है, आज भी ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं, इतने बड़े घर घराने के, सब कुछ सुख सुविधा होते हुए भी हैं, सब कुछ सुख सुविधा होते हुए भी क्या कर रहे हैं, थोड़े से इंद्रिय सुखों के पीछे अपने परिवार वालों को ही क्या कर देते हैं, मार देते हैं। रेवती गाता पत्नी के अवसर देखकर
अपने 12 सोतों को मारने का ठान लिया, संकल्प कर लिया। उसने अपने 6 सोतों को शस्त्र प्रयोग से और 6 सोतों को विष देकर मार डाला और उनका 12 करोड़ का धन और 12 वज्र अपने अधीन कर लिया। अब वह अकेली ही रह गई। महाशतक के साथ वह ऐसी सुख भोगने लगी। ठीक है, समझ में आई बात? जी हाँ। महाशतक जी कौन है? रेवती के हस्बैंड श्रवणोपासक। हाँ, श्रवणोपासक हो गए, किंतु रेवती श्रवणोपासक नहीं हुई। नहीं अन्य आगमों अन्य महाशतक पृष्ठों जी, पर। हाँ जी, महाशतक श्रवणोपासक थे हाँ और रेवती उनकी वाइफ थी। हाँ, अन्य अन्य श्रवणोपासक में तो श्रवणोपासक अपने घर आते हैं, अपनी पत्नी को सब धर्म प्रज्ञप्ति सुनाते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे किया, भगवान के दर्शन किए, 12 व्रत किए, तुम भी जाओ और तुम भी अपने आत्मा का कल्याण करो। और वो भी जाते हैं, वो भी 12 व्रत ग्रहण करते हैं, किंतु यहाँ ऐसा नहीं हुआ। समझ में आया? जी हाँ। और या ऐसा तो नहीं हुआ किंतु रेवती ने क्या कर लिया, अपनी 12 सोतों को मौत के घाट उतार दिया और पता भी नहीं लगने दिया कि ये किसने मारे, मैंने मारा, ऐसा पता भी नहीं लगने दिया। रेवती गाता पत्नी मांस लोलुपी थी, मांस भक्षण में आसक्त, गृत लुब्ध और तत्पर रहती थी। मांसाहार के बिना उसे चैन नहीं मिलता था। वह लोहे के सलाखा पर सेके हुए, घी आदि में तले हुए, आग पर भुने हुए बहुत प्रकार के मांस एवं सुरा यानी शराब, जो जौ आदि धान्य से बना हुआ था, मधु, वो मधु जिसके निर्माण से अन्य वस्तुओं के साथ शहद में मिलाया जाता है, मेरठ यानी सूरा, आसव और मधु से बनी हुई शराब, मद्य, ईख से बनी हुई शराब और प्रसन्न नामक मदिराओं का विस्वादन करती हुई, मजा लेती हुई, छक कर मजा लेती हुई, सेवन करती हुई, बार बार सेवन करती हुई वो रहने लगी। समझ में आई? जी हाँ। आज भी कई परिवारों में स्त्रियां धर्म को नहीं मानती है। आज भी हमारे यहाँ भी कई ऐसे परिवार हैं जो अदर कास्ट से शादी हुई और वो अपनी ही सनातनी पद्धति को, सनातनी संस्कृति के कारण वो अपने बच्चों को और खुद भी वो वही धर्म अपनाती है। जैन धर्म जो पति का धर्म है वो नहीं अपनाती। एक बार राजगृह नगर में महाराजा सैनिक ने आमेरी की घोषणा करा दी। आमेरी का क्या मतलब होता है? पशुओं का वध नहीं करना। कोई भी पंचेंद्रीय जीव की हिंसा नहीं करेगा, ऐसी घोषणा करवाता। अब क्या करे, फलतः पशुवध बंद हो जाने से रेवती को मांसाहार में बाधा खड़ी हो गई। तब पियर के साथ आए हुए नौकर से उसने कहा कि तुम मेरे पियर से प्राप्त गो वज्रों में से प्रतिदिन गाय के 2 बछड़े मारकर लाया करो। वह कर्मचारी प्रतिदिन 2 बछड़ों को मारकर उनका मांस रेवती को देने लगा। रेवती मांस मदिरा का प्रचुर सेवन करने लगी। समझ में आया? आगे क्या होता देखिए। महाशतक श्रवणोपासक को 12 व्रतों का निर्मल पालन करके आत्मा को भावित करते हुए 14 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए इस महाशतक जी को? 12 वर्ष, 14 वर्ष। 12 वर्ष बीत गए। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है। सुनो, इतना अच्छा बोल दिया है। महाशतक श्रवणोपासक को 12 व्रतों का निर्मल पालन करके आत्मा को भावित करते हुए 14 वर्ष बीत गए। तत्पश्चात आनंद जी की भांति उन्हें भी ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब का भार सौंपा और पौषधशाला में जाकर भगवान की धर्म प्रज्ञप्ति स्वीकार कर ली। आनंद श्रवणोपासक की तरह महाशतक जी ने भी क्या किया, 14 वर्ष के ऊपर जब उनका जीवन आध्यात्मिक क्षेत्र में गुजरा तो उन्होंने सोचा कि अब इसमें कोई सार नहीं है, और सार नहीं होने से उन्होंने बड़े पुत्र को सारा काम भार सौंप दिया और खुद पौषधशाला में भगवान की धर्म प्रज्ञप्ति का स्वीकार करके आराधन करने लगे। अब वापस एक बार पूछता हूँ, धर्म प्रज्ञप्ति किसे कहते हैं? कौन बता सकता है? निवृत्ति में धर्म। हाँ, डॉक्टर साहब को बोलिए, दूसरों को बोलने दें। सालों साल जो अपनी प्रवृत्ति को बढ़ाते रहते धर्म के और आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ, जो निवृत्ति में जीवन जीते हैं और वर्धमान वाली निवृत्ति, यूं नहीं एक बार ले लिया ना आजीवन निकल जाए, ऐसा नहीं।
उस निवृत्ति को भी बढ़ाते हुए धर्म आराधन करना, उसको बोलते हैं धर्म प्रज्ञप्ति। एक बार रेवती भार्या उन्मत्त हुई, मदिरा पीने के कारण उसकी गति मतलब उसके पांव नहीं ठहर रहे थे, केस बिखरे हुए थे, ओढ़ने के सिर पर जो क्या होती है ये पड़ाऊ, हाँ, ओढ़ने के सिर ढके मतलब जो महिलाएं जो साड़ी पहनती है तो सिर ढकती है, तो वो साड़ी भी सिर से उतर गई, यानी बिना सिर वाली हो गई, बिना पल्लू। सिर पे साड़ी वाली हुई। बल्लू। तब उस महाशतक श्रवणोपासक के समीप आई, जब उसके पैर लड़खड़ाने लगे, केस बिखर गए, साड़ी सिर से उतर गई और उन्मत्त हो गई, ऐसी दशा में वो किसके पास में आई? महाशतक, महासप्तक जी श्रवणोपासक पे आई और काम उद्दीपन करने लगी, मतलब कामुकता वहां दिखाने लगी, श्रृंगार युक्त मोहक वचन कहने लगी। अब वो नशे में थी, उसे पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। इस प्रकार कहा कि अरे ओ महाशतक श्रवणोपासक, तुम धर्म, पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष के कामी हो, आकांक्षी हो, धर्म, पुण्य और मोक्ष प्राप्ति के पिपासु हो, परंतु तुम्हें धर्म, पुण्य, स्वर्ग या मोक्ष से क्या प्रयोजन है? तुम मेरे साथ काम भोग क्यों नहीं भोगते? अर्थात भावी सुख की कल्पना में मात्र मिलेगा या नहीं मिलेगा, केवल कल्पना से प्राप्त जो वैश्विक सुख की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? यानी तुम कल्पना से तो उस सुख की प्राप्ति चाहते हो, किंतु जो सामने सुख है उसको क्यों छोड़ रहे हो? इस प्रकार रेवती का मां शतक से कहने का आशय यह था कि तुम धर्म साधना कर रहे हो और भविष्य के स्वर्ग और मोक्ष की आशा लिए सुख की कल्पना कर रहे हो, और सामने जो सुख है उसको तुम ठोकर मार रहे हो। इस प्रकार रेवती ने क्या कहा? सोनोपासक मां शतक जी से कहा। सोनोपासक मां शतक के रेवती गातापति की इस बात को कोई आदर नहीं दिया और नहीं उस पर ध्यान दिया। वो मौन भाव से धर्म साधना में लगे रहे। उसकी पत्नी रेवती ने दूसरी बार तीसरी बार वैसा कहा, पर वह उसी प्रकार अपनी पत्नी रेवती के कथन का आदर न देता हुआ, उस पर ध्यान न देता हुआ धर्म ज्ञान में रत रहा। रेवती गाथा पत्नी मां शतक श्रवणोपासक के द्वारा आदर न दिए जाने पर, ध्यान नहीं दिए जाने पर जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में चली गई। मां शतक जी ने प्रथम उपासक प्रतिमा की यथावत आराधना की। इस प्रकार 11 उपासक प्रतिमाओं का सम्यक प्रकार से पालन किया। सम्यक प्रतिमाएं आनंद श्रवणोपासक के वर्णन में हमने बता दिया कि कैसी होती है। कठोर तपचर्या के कारण मां शतक जी का शरीर अस्थि और शिराओं का झाल मात्र रह गया, हड्डी हड्डी दिखने लगी, हड्डी तो छोड़ो शिराएं तक दिखने लगी। अतः मुझे अब क्या कर लेना चाहिए? अब पश्चिम माणांतिक संलग्ना संतारा कर लेना चाहिए, यही मेरे जीवन के लिए उचित है, क्योंकि अब मेरा शरीर बहुत कृश हो गया है, अब साधना के लिए ये काबिल नहीं रहा है। इस प्रकार सोचकर उन्होंने आनंद श्रवणोपासक की तरह संथारा ले लिया। समझ में आई बात? जी हाँ। संतारक के शुभ अध्यवसायों और तथारूप कर्म का क्षोभम होने से मां शतक जी को अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ। अभी तक जो हमने 7 श्रवणोपासक पढ़े उनमें अवधि ज्ञान किसको हुआ? आनंद श्रवणोपासक को हुआ। और ये फिर 8वें जो महाशतक जी हैं उनको अवधि ज्ञान होता है। वे पूर्व और पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर दिशा में लवन समुद्र का 1,000 योजन क्षेत्र जानने देखने लगे। आनंद श्रवणोपासक को कितना हुआ? 500 योजन। और मां शतक जी को 1,000 योजन तक वो देखने लगे। उत्तर दिशा में वो चूल हिम वर्ष दर पर्वत तक का क्षेत्र देखने लगे। अधो दिशा में वे 84,000 वर्ष की स्थिति वाले निहरिकियों के निवास स्थान तक का प्रथम नरक का लोलुच नामक नरकावास देखने लगे। इस प्रकार शुभ अध्यवसायों के कारण तथा रूप कर्म का क्षोभम होने के कारण मां शतक जी को अवधि ज्ञान हो गया। ठीक है जी हाँ। मां शतक जी को अवधि ज्ञान होने के बाद एक दिन ऐसा आया कि रेवती गाथा पत्नी काम वासना में उन्मत्त होकर निर्लजता पूर्वक वस्त्र गिराती हुई यावत पोषदशाला में जहां मां शतक श्रवणोपासक थे वहां आई और पूर्वोक्त रीति से कहने लगी। क्या कहा? पहले जैसा कहा वैसे ही कहने लगी, अरे ओ कामी,
तुम मोक्ष की कामी, धर्म की कामी, क्या मिलेगा तुम्हें ये ऐसा करके? तुम जो कल्पना में है, जो सुख, जो मोक्ष, उस कल्पना के लिए इतना तप कर रहे हो और सामने सुख खड़ा है, उसकी तुम उपेक्षा कर रहे हो। इस प्रकार वह दूसरी तीसरी बार रेवती द्वारा काम उत्पादक वचन सुनकर मां सतक जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अवधि ज्ञान से उपयोग लगाया और अवधि ज्ञान से उसका आगामी भव देखकर कहने लगे, अरे ए रेवती, जिसकी कोई चाहना नहीं करता, उस मौत को तू चाहने वाली है। यावत तुझे वचन विवेक भी नहीं रहा, तू निश्चय ही आज से 7वीं रात्रि में असल रोग से अर्थ ज्ञान युक्त होकर असमाधि पूर्वक काल करके पहली नरक के लोलुच्च नरकावास में 84,000 वर्ष की स्थिति वाले नेरिक के रूप में तुम क्या करोगी? जन्म लोगी। क्या कहा मां सतक जी ने? क्या कहा? वो पहली नरक में आज जाएगी। आज से सातवीं रात्रि में हाँ, सातवीं आज रात्रि से 7वीं रात्रि के बाद अलस नामक एक रोग होगा और उस रोग से तुम क्या करोगी? मर के पहली नारकी में लोलुच्च तक नरकावास तक 84,000 वर्ष की स्थिति वाले नेरिक में जन्म लोगी। नेरिक में ये रूप में कैसे जन्म जान लिया उन्होंने? मां सतक जी ने कैसे जाना? अवधि ज्ञान अवधि नहीं, ज्ञान। ज्ञान से उपयोग लगाया। और बार बार जब वो आती थी और क्रोध वेश में उन्मत्त होकर काम उत्पादक वचन बोलती थी, तो बार बार बोल से ऐसे श्रवणोपासक जो कितने धर्म ध्यान धर्म प्रज्ञप्ति का आचरण करने वाले ऐसे उत्कृष्ट साधक जिसे अवधि ज्ञान हो गया है, ऐसे साधक को भी स्त्रियां क्या कर रही है? परेशान करती है और उनको क्रोध आ गया। समझ में आया बात? गुरुजी, जी ये हाँ। यावत का हिंदी वर्ड क्या होगा? हाँ जी, यावत, यावत जो बोलते हैं ना अपन। यावत मतलब 2, 1 to 10। ओके ओके। ये अवधि ज्ञान में हम मतलब कि किसी की स्थिति भी देख सकते हैं, वो कहाँ जाएगा ऐसे। हाँ, देख सकते हैं। अवधि ज्ञान होने के बाद भी महाशतक जी शावक ने क्रोध किया। किया ना, वो तो कह रहे स्त्रियां ऐसी होती हैं। हमने आनंद मां सती जी का वर्णन तो पढ़ रहे हैं, हम क्या करते हैं घर में ये बताओ? नहीं, हम भी करते हैं क्रोध। करते हैं ना, अपने पति को क्रोध दिलाते हो कि नहीं दिलाते हो? क्रोध करते हैं, पर ये इनका तो ऐसा है ना कि इतना धर्म करने के बाद मतलब ये तो ज्ञानी है, इनको तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए, है ना? ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ, तो क्रोध पर का वो श्रवणोपासक है। वो कौन है? श्रवणोपासक है। यहाँ अब प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, समझ में आया? इसलिए वो क्रोध भी कैसा था? प्रत्याख्यानावरण कषाय के, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के लगभग था, है ना? अनंतानुबंधी कषाय वाला नहीं था। फिर आगे वो समायाचना करेंगे और उनसे क्षमा मांगेंगे, प्रायश्चित करेंगे, आलोचना करेंगे, वो अलग बात। किंतु हम दूसरों की कथाओं में तो रस लेते हैं, अपनी कथा ढूंढो। अब हम क्या कर रहे हैं? ये पढ़ने का कारण क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं इसको? उनका तो हो गया कल्याण, जाएंगे अगले भव में मोक्ष। पर ये भगवान ने बताकर हमें क्या कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? अच्छे सुन क्या हम घर में झूठ तो नहीं बोलते हैं? हम पति से कोई छुपा के कोई कार्य तो नहीं करते हैं? नहीं कर हम कोई ऐसा कार्य तो नहीं करते जो पति को पसंद न हो? बोलो। नहीं करते। नहीं करते हैं? अच्छा, नहीं करते तब तो ठीक है। ठीक है, इस प्रकार मां सतक जी ने रेवती सोनोपासिक को उसका भविष्य बता दिया। क्या कर दिया? भविष्य बता दिया। यह बात सुनकर रेवती को विचार हुआ कि निश्चय ही मां सतक सोनोपासक मुझ पर रुष्ट हो गए, उनके मन में मेरे प्रति हीनभाव हो गए, मैं उन्हें अच्छी नहीं लगती, अतः मैं नहीं जानती कि वे मुझे न जाने किस कुमौत से मार डालेंगे। ऐसा सोचकर वह भयभीत हो गई, नरक दुखों के श्रवण से उद्विग्न हो गई, त्रास हो गई। वह धीरे धीरे पोषणशाला से निकलकर अपने स्थान पर आई और आर्त ज्ञान करने लगी, रोने लगी। 7वें दिन असलक मन विषुचिका से पीड़ित होकर आर्त ज्ञान करती हुई असमाधि पूर्वक मरकर रत्न प्रभा प्रति के लोलुच्च नरकावास में 84,000 वर्ष की स्थिति वाले नरक के रूप में उत्पन्न हुआ। समझ में आ गया? क्या फल मिलता है? मद्य मांस का सेवन करना, मन मर्जी करना, मन मर्जी खाना, इंद्रिय सुखों में रमन करना। क्या हो गया? नरक में जाना पड़ गया। इसीलिए ये पाठ है आनंद हमारे सामने
कि जितने इंद्रिय सुख हमें मिले हैं वो तो सब दुख की खेती करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? दुख की खेती करने वाले हैं। आचरण सूत्र में भगवान कहते हैं कि हमारे सुख और साता के जो स्थल हैं, जो स्थान हैं, वो दूसरों की हिंसा पे डिपेंड है। जब तक दूसरों की हिंसा नहीं करोगे तब तक हम इंद्रिय सुखों को उपभोग नहीं कर सकते। तो हमारे जो सुख हैं वो सुख किसके ऊपर हैं? कोई नहीं बताएगा। हिंसा के ऊपर। हिंसा के ऊपर। दूसरों की हिंसा किए बिना हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते। इंद्रिय सुख का जो हम सुख का अनुभव करते हैं वह दूसरों की हिंसा के ऊपर डिपेंड। इसलिए हम कम से कम सुख का साधन इकट्ठे करें, सुखों के ऊपर आसक्त न बने। हाँ बताओ। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे इसने इतना मतलब वो पाप किया, मतलब मदमाश का सेवन किया, फिर भी ये पहली नरक में ही गई क्यों? मतलब इसको तो फिर ज्यादा वो नहीं जाना था। अब ज्यादा ये डिसाइड आप करेंगे क्या? नहीं नहीं, वैसे पूछ रही हूँ, मतलब ऐसे अरे क्यों? मैं एक और दूसरा प्रश्न करता हूँ आपसे हाँ जी। कि तेंदुलमच्छ का नाम सुना? तेंदुलमच्छ का? हाँ जी, तंदुलमच्छा, वो तो वो सातवीं कौन सी नरक में गया? श्रावक नहीं है वो? नहीं, वो तो सातवीं नरक में गया था, क्योंकि वो तो एक मतलब छोटा सा चावल के दाने जितना था। क्या अब उसने कोई हिंसा की क्या? नहीं, उसने हिंसा नहीं की थी, मांस बस खाया, भाव भाव शराब पी? नहीं, उसने भाव भावों से हिंसा की, मन से हाँ, की थी, भाव से। तो वो तो जिसका जितना भाव होगा पर आयुष्य बंद के समय उसके अनुसार गति और स्थिति बनती है। अब उन्होंने वर्ष भर तक मांस खाया, शराब भी, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई वह नरक में चला गया, 84,000 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली तो जितने मांस खाए, शराब पिए, सब पाप धुल गए। ऐसा नहीं है। मतलब उसको पहली नरक में भी उतना ही दुख मिलेगा? अरे बार बार नरक में भी जाना पड़ सकता है। नरक से निकल कर नरक में तो नहीं जाता ना दोबारा? अरे भाई वापस मनुष्य बन जाएगी या तिरंज बन जाएगी, फिर नरक में जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ आ गया, थैंक यू। हाँ, एक बार में कोई निपटारा नहीं हो रहा है यहाँ, और न सर ये होता है। ध्यान 84,000 रखना, वर्षों एक का कर्म क्या का ये 84 वर्ष वाले मैं नहीं- आवाज ब्रेक हो रही है। ये समझ में नहीं आया, आप जो बोले ना इंद्रिय सुख का, के दूसरों को हिंसा करके जो सुख का, ये समझ में नहीं आया। समझा देते हैं। डॉक्टर साहब क्या प्रश्न कर रहे हो? उनका नेट चला गया लगता है। हाँ, तो वो इसलिए है कि जैसे मान लो आप कोई भी साता का स्थल करेंगे, मान लो आप कुछ रसना इंद्र की सुख की कामना करेंगे, तो रसना इंद्र का सुख कैसे मिलता है? कुछ स्वाद चीज खाने से। नहीं, तो वो किससे होगा? तो हिंसा से ही होगा। कौन से हिंसा होगी? अच्छा हाँ, कोई चीज की हिंसा करेंगे तभी तो सुख होएगा। समझ में आया? समझ में आ आज आप गया अब। घर में काम नहीं करना चाहते हैं, फ्रिज हाँ लाए, हाँ कूलर लाए, वॉशिंग मशीन लाए, हाँ गाड़ी हाँ लाए, लाड़ी लाए, ये सब क्या है? इंद्रिय हाँ। सुख है ये सब। ये हिंसा करके ही तो मिलेगा। राइट तो राइट। भगवान ये कह रहे हैं कि इंद्रिय सुखों का आधार है दूसरों की हिंसा। हिंसा। इसीलिए भगवान इसको दुख की खेती कहते हैं। क्या सुख की खेती? दुख दुख, अरे दुख की खेती। अच्छा। दुखों की सुखी मिलेगा किसी को सताएंगे तो। इस प्रकार उस समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी राजगृह नगर पधारे। फिर विचरण करते हुए भगवान वापस कहाँ पधार गए? राजगृह नगर पधारे। निगरी निगरी। परिषद धर्म उपदेश सुनकर लौट गई। भगवान ने गौतम स्वामी से फरमाया, हे गौतम, इस राजगृह नगर में मेरा अंत्यवासी महाशतक श्रवणोपासक अब पश्चिम मारांतिक सलेगना की आराधना कर रहा है। क्या होता है अब पश्चिम मारांतिक सलेगना? अंतिम। नहीं चाहते नहीं, जीने की नहीं चाहते हुए। हाँ, अत्याचारों से रहित वो हाँ, अंतिम सलेगना, अत्याचार मतलब के उसने हिसाब से। आलोचना प्रत्याख्यान हाँ पापों का त्याग हाँ करके अंतिम हाँ समय की जो साधना कर रहा है, हाँ। आहार पाने की इच्छा न करते हुए, मृत्यु की आकांक्षा नहीं रखते हुए,
औसतशाला में वह शरीर और कषाय को छीन कर रहा है। उसके पास एक दिन रेवती गाथापति आई थी तथा मोह उन्मादक वचन 2 बार 3 बार कहे थे। अहो गौतम स्वामी, रेवती के वचन को 3-4 बार सुनकर महाशतक सोनोपासक कुपित हो गया। अवधि ज्ञान में उपयोग लगाकर आगामी भव देखा और प्रथम नरक में उत्पन्न होवेगी यावत वचन कहे। हे गौतम, अब पश्चिम महानंद की संलेखना स्वीकार कर मृत्यु की आकांक्षा और आहार की अभिलाषा न रखने वाले श्रावक को सत्य, तथ्य, यथार्थ और सद्भूत होते हुए भी अप्रिय, अकान, अनिष्ट लगने वाले, मन को नहीं भाने वाले, मन को बुरे लगने वाले वचन नहीं कहना चाहिए। भले वो सत्य बोल रहा है, किंतु ऐसा क्षणोपासक भी नहीं बोल सकता। तो साधुओं को बोलने की तो बात ही क्या। हाँ, साधु तो बोल ही नहीं सकता। अतः है देवानुप्रिय गौतम, तुम महाशतक जी के पास औसतशाला में जाओ और उनसे कहो कि श्लेखना में श्रावक को ऐसे वचन नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहना नहीं कलपता है। तुमने रेवती गाथा पत्नी को सत्य बात कही थी, किंतु वो अप्रिय थी, अनिष्ट थी, आदि ऐसी लगने वाली थी। अतः उस दोष का स्थान की आलोचना करो, प्रतिक्रमण करके यथा योग्य प्रायश्चित स्वीकार करो। ये बात किसने कही? भगवान महावीर स्वामी ने। भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को बोला, गौतम उनको स्वामी बोलने से के कही। लिए। हाँ, भगवान का आदेश सुनकर गौतम स्वामी ने विनय पूर्वक स्वीकार किया और अपने स्थान से निकलकर जहाँ राजगृह नगर में प्रविष्ट होकर जहाँ महाशतक सोनोपासक का घर था, उस घर में जहाँ पोषदशाला थी, वहां पधारे। कौन पधारे? गौतम स्वामी। गौतम स्वामी पधारे। भगवान गौतम स्वामी को पधारते हुए देखकर महाशतक सोनोपासक जी का चित्त प्रीति से भर गया, हृदय हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया। ऐसे भगवान गौतम स्वामी को वंदना नमस्कार किया। तब गौतम स्वामी ने महाशतक जी को फरमाया, हे महाशतक श्रवणोपासक, श्रवण भगवान महावीर स्वामी इस प्रकार आख्यान करते हैं, भाषण करते हैं, विशेष कथन करते हैं और उपना करते हैं कि श्लेखना संतारा किया हुआ श्रवणोपासक को सत्य होते हुए भी अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कल्पता। तुमने रेवती गाथा पत्नी को सत्य वचन कहे, किंतु अप्रिय वचन है, अप्रिय लगे उससे। अतः हे देवानुप्रिय, तुम उस दोष स्थान की आलोचना प्रतिकोण करके प्रायश्चित करके शुद्धिकरण करो। ये बात किसने कही? गौतम स्वामी ने श्रवणोपासक को बोले। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी श्रवणोपासक होते हैं, उनके अगर व्रतों में कोई दोष लग जाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? आलोचना प्रायश्चित करनी चाहिए। समझ में आया? तब महाशतक ने भगवान गौतम स्वामी के द्वारा कहे हुए भगवान महावीर स्वामी के आदेश को तहती आपका कथन यथार्थ है भगवान कहकर विनय पूर्वक स्वीकार किया और गौतम स्वामी के पास उस दोष स्थान की आलोचना की, यथा योग प्रायश्चित ग्रहण किया। तदनंतर गौतम स्वामी अपने स्थान को पधार गए तथा भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार कर संयम तप से आत्मा को भावित करते हुए रहने लगे। तत्पश्चात किसी दिन श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने राजगृह नगर से निकलकर बाहर अन्य जनपदों में विहार कर दिया। उन महाशतक श्रवणोपासक ने श्रावक के बहुत से व्रत एवं तपस्या से आत्मा को भावित किया। 20 वर्ष की श्रावक पर्याय का पालन किया। 11 उपासन प्रतिमाओं का यथारीति सम्यक रूप से पालन किया, स्पर्श किया। मासिक की संलेखना से शरीर और कषायों को क्षीण करके मृत्यु के अवसर पर आलोचना प्रतिगमन कर समाधि पूर्वक काल करके स्वधर्म देवलोक के अरुणा वंश तक विमान में उत्पन्न हुआ, जहां 4 पल्योपम तक की देव स्थिति का उपभोग करके वे महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होंगे। श्री सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्मू, श्रवण भगवान महावीर स्वामी से श्री उपासक दशांग सूत्र के अष्टम अध्ययन के जो भाव मैंने सुने थे वे मैं तुम्हें कहें। इस प्रकार ये 8वां अध्ययन महाशतक जी का क्या हो गया? पूरा। समझ में आई बातें? जी। हाँ, कोई प्रश्न हो तो कर लें। सर वो 84,000 वर्ष वाला नरक, इसका क्या मतलब? जो नारकियों की जो स्थिति है जी, वो कम से कम 10,000 वर्ष की है और अधिक से अधिक 33 सागरोपम की है। किंतु वो जो रेवती 84,000 नारकिन में गई जी, तो वो चौथे पातड़े में गई। कहाँ गई? चौथे पातड़े। पातड़े का मतलब होता है फ्लोर्स।
एक एक नारकियों के अलग अलग फ्लोर से, जैसे पहले नारकी के 13 पातड़े और 12 आंतड़े और 13 अंतरे हैं, फ्लोर जो होते हैं ना, जी ऐसे फ्लोर हैं अलग अलग। तो वो जी चौथे फ्लोर में गई, और चौथे फ्लोर में भी वहां उसकी आयु कितनी है? 84,000 वर्ष की। ओके जो पहली नारकी की आयु 10,000 वर्ष की से लगाकर 1 सागरोपम की है, उसमें वो रेवती 84,000 वर्ष तक उस नरक में रहेगी। ओके ये पहली नारकी की स्थिति है इतनी। हाँ, पहली नारकी की स्थिति है 10 जगन्य 10,000 वर्ष, जगन्य का मतलब कम से कम, और अधिक से अधिक 1 सागरोपम। गुरुजी बाकी के जो नारकी होती हैं वहां पर भी आंतड़े और पातरे रहते हैं क्या? हाँ, सभी जगह है। ओके, तो ऐसे 12 और 13 का ये संख्या रहती है? नहीं, कम कम होती जाएगी संख्या। जी। तो 7वीं नारकी में एक ही आंतरा है, एक ही फ्लोर है, और 5 ही नरकावास है, बस ज्यादा नहीं। अच्छा गुरुजी, अभी जैसे अपने से भी कोई गलती हो जावे, किसी से कुछ कर देवे गलती, तो अपन भी प्रतिक्रमण करके या आलोचना करने से अपने भी शुद्धि हो जाती है वास्तव में? मन से नहीं होती है, हाँ? गुरु के सामने करनी पड़ेगी। अच्छा, गुरु के सामने जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है। अब मन से तो कोई कितनी बार गलतियां करो, कितनी बार समायोजना कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, ये भी। निंदामी गरियामी परिमामी, क्या बोलते हैं? निंदामि गरियामि अप्पाणु। अपमानम बोसरामी। पहले निंदा खुद की करनी पड़ती है, मन में आया विचार, हाँ हाँ मेरे हाँ। पाप हो गया, मेरे से गलती हो गई, ऐसी गलती हम्म। मुझसे नहीं होनी चाहिए, तो ये तो क्या हाँ, हो गई? ये ये तो हो होगी गया। निंदामी, मतलब खुद ने प्रायश्चित हो गया। अपनी गलती को स्वीकार किया, निंदा की। हाँ और हाँ। गरियामी मतलब गुरु के सामने उसको गुरु के प्रकट सामने। किया, बताया। अच्छा, हम्म। तो गुरु जैसे नहीं है अपने आसपास तो क्या करें फिर? नहीं है तो योग्य श्रावक हो, जो गंभीर श्रावक हो, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, उसको भी अच्छा, बता के प्रायश्चित ग्रहण किया जा सकता है। मतलब वो प्रायश्चित देंगे वही होएगा मतलब? हाँ, वो प्रायश्चित देंगे तभी शुद्धि होगी, अच्छा अच्छा मन से शुद्धि नहीं होती है। अच्छा, सही है। यूं तो चोर रोज चोरी करें, रोज के बाद माफ कर दो, काले नहीं करूंगा, फिर काला चोरी करें, फिर के बाद माफ करो, अबे नहीं करूंगा, फिर चोरी करें, फिर माफ, ऐसा होता है क्या? कोर्ट में ले जाते हैं चोर को, जज के सामने उसकी बात रखते हैं, जज जो सजा देते हैं उसको भोगनी पड़ती है कि नहीं भोगनी पड़ती है? हाँ, राइट। एक वर्ड वो छिंद्रान कुछ बोला, उसका पूरा वर्ड टर्म क्या है सर? छिंद्रानवेशी, छिंद्रानवेशी मतलब उनके दूसरों के दोषों को देखना। ओके छिद्र, छिद्र अन्वेषण। वो और किसी ने तो वो मारने की प्लानिंग से रिलेट किया उसको। हाँ, उसमें दोष देखने लगी ना रेवती, जो अपनी जी 12 सोते थी, उनमें वो छिंद्रान देखने लगी, मतलब उनके बुराइयां देखने लगी, अच्छा, दूसरों, उनके ओके चित्र देखने लगी कि मैं उसको कैसे प्लानिंग से मारूं, ये मेरे बराबर सुखों में क्या है, बाधक हैं। जी तो वो उनके दोषों को देखकर छिंद्रान्वेषण करने लगी, बार बार उनको प्लानिंग करने लगी कि मैं उसको कैसे मारूंगा, कैसे क्या ओके करूंगा, इस प्रकार उनके बारे में चिंतन मनन करने लगी। ठीक। पर ये रेवती तो शायद बाद में तो मोक्ष में जाएगी ना? ऐसा वर्णन तो या नहीं, वो रेवती अलग है। वो दूसरी है क्या? अच्छा हाँ, अच्छा। वो भगवती सूत्र की रेवती है, ये तो हाँ उपासनी। हाँ हाँ, रेवती। भगवान को जीरो पाप दे रहा है। हम्म। तो भगवान को दवाई भरवाई थी शायद, वही है ना? और बोलिए, कोई प्रश्न तो करिए। और कोई प्रश्न हो तो बताइए।
हेलो, हाँ जी बोलिए। एक शब्द आया कहीं म्लेच्छ। म्लेच्छ, म्लेच्छ का मतलब होता है जो अदर कास्ट वाले होते हैं। ओके, हाँ, म्लेच्छ शब्द का क्या प्रयोग आया, कहाँ आया? कोई बुक पढ़ रहा था उसमें किसी श्रावक के बारे में या किसी के बारे में म्लेच्छ भाषा या ऐसा कुछ वर्ड पढ़ा हाँ, मैंने। मतलब जो जो अदर कास्ट वाले या नीची कास्ट वाले या शूद्र लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं, जी, अगर वो भाषा के रूप में उपयोग आया तो वो म्लेच्छ। और भी कई उसका प्रयोग होता है अन्य जगह भी। उसका मतलब यही जी, होता है कि जो निम्न कोटि के जो व्यक्ति होते हैं वो जो कार्य करते हैं ओके, वैसा। ठीक है सर। और एक किसने बताया था, रुचि जी ने बताया, किसी ने, भेद प्रभेद। भेद प्रभेद का क्या मतलब होता है, प्रभेद क्या होता है? और डिटेल, एक तो हो गया कि जैसे मकान बनाए, मकान में 5 कमरे हैं, जी, तो ये मकान का भेद हो गया कि 5 कमरे। ओके, जी, अब उस कमरे में भी कोई तिजोरी है, अलमारी है, कोई ड्रॉ जी, है, कोई वॉश बेसिन है, कोई और उनके अंदर और डिटेल, ओके, प्रभेद। ठीक है, जैसे बॉडी हो गई पूरा एक, बॉडी में बड़ा बड़ा क्या है, जैसे मान लो हार्ट है, हड्डी है, जी, मज्जा है, ये तो क्या हो पा, गया, ये भेद हो गए। पार्ट का हो गया, पार्ट हो गया, हाँ, एक पार्ट का और पार्ट, और पार्ट, फर्दर पार्ट, वो ओके, प्रभेद बोला कहता ठीक है, कहलाता है। एक पार्ट जी, के अनेक पार्ट। हाँ, बताओ श्रवण का पहला गुण, श्रवणोपासक का पहला गुण क्या है? मैं आपको एक एक रोज याद करूंगा, चलो आज ये करते हैं। श्रवणोपासक का पहला गुण क्या है? नव तत्व के जानकार, हाँ, नव तत्व के और 25 क्रिया के। 25 क्रिया के जानकार हो। श्रवणोपासक का पहला गुण क्या है, सबको याद करना है। पहला नव गुण क्या तत्वों है? के नव तत्वों के जानकार हो। और 25 के जानकार हो। हाँ, नव तत्व और 25 क्रिया के जानकार हो में। सबको सुनाई दिया? हाँ जी जी। हाँ, हाँ, सबको याद रखना है, मैं मुंह से ओरल हाँ याद करूंगा। हाँ सर। ठीक सर। हाँ, पहला हो गया, अब दूसरा भी सरल है, वो भी कर लो। धर्म धर्म ध्यान करने में, धर्म साधना करने में किसी के सहायता की अपेक्षा न रखे। क्या करना, क्या क्या नहीं करें, साधना अपेक्षा नहीं में रखना। किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं करें। हाँ, मान लो आज की समय करने की इच्छा हुई, आप सोचे कि मान लो मेरी देवरानी भी करेगी तो मैं करूंगा, या मेरी सास करेगी तो मैं करूंगा, या मेरा पड़ोसी करेगा, या मेरा भाई करेगा तो मैं उसके साथ कर लूंगी, उसके साथ चली जाऊंगी, ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी, कोई मुझे बुलाएगा तो जाऊंगी। ऐसा किसी के सहायता की अपेक्षा नहीं रखना। नहीं करना। अगर आपके मन में आया कि मुझे समय करनी है तो करो, तपस्या करनी है तो करो, और भी कोई धर्म प्रज्ञप्ति करना है तो करो, उसमें श्रावक किसी के सहायता की अपेक्षा नहीं रखता है। ये दूसरा गुण है श्रवणोपासक का। पहला गुण कौन सा है? नव तत्व के नौ के तत्व के जानकार जानकार हो, और 25 25 क्रिया क्रिया की के जानकारी हो। जानकारों में। 25 क्रिया के। हाँ, और दूसरा, धर्म धर्म साधना में आदमी किसी की सहायता की सहायता अपेक्षा नहीं सहायता रखनी। की हाँ, अपेक्षा नहीं धर्म करें। सहायता में किसी की भी सहायता की अपेक्षा न रखें। न कर धर्म रखें। करने में, धर्म करने में किसी की सहायता किसी की की अपेक्षा सहायता न रखें। ये श्रावक के 2 गुण हो गए, पहला गुण और दूसरा गुण। ठीक है, तीसरा। और कोई प्रश्न हो तो कर लें। और कोई प्रश्न है? उपासक दशम सूत्र चल रहा है, और जिन किन्हीं को भी 12 व्रत अंगीकार करने हैं उसके लिए पूरी तैयारी, पीडीएफ बनाने की तैयारी चल रही है।
और जैसे ही पीडीएफ पूरी तैयारी होगी आपको अपलोड करेंगे। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल से उसमें सारी जानकारी हैं, जिज्ञासाएं हैं और बहुत ही गहरी डीपली उसमें जो समझ होनी चाहिए या जो जानकारी होनी चाहिए वो सारी डिटेल उसमें डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। तो अधिक से अधिक श्रवणोपासक बनने की कोशिश करना है, उस 12 व्रतों को अंगीकार करना है। कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी दिक्कत होगी तो उसका समाधान करेंगे। समझ में आया? इतनी लंबी समय से हम क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो श्रवणोपासक बनना बहुत जरूरी है। तभी हम तीर्थ में कहलाएंगे, यानी भगवान की आज्ञा में कहलाएंगे, भगवान के शासन में कहलाएंगे। अन्यथा 12 व्रतधारी नहीं होंगे तो भगवान के शासन में नहीं होंगे। बराबर। ठीक है, ओके। बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। अच्छा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय आभार जिनेन्द्र सर। जय धन्यवाद साहब। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत जय धन्यवाद। जिनेन्द्र जय साहब जय बहुत बहुत जिनेन्द्र, धन्यवाद। धन्यवाद। जय बहुत जिनेन्द्र। धन्यवाद साहब। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सब बहुत। जय जिनेन्द्र। अच्छा है कि नहीं?